तीनों कानून को रद्द करो, ये कौन सी मांग है? और कैसा ये इस तरीके का जिद कि हमें चंदा मामा ला करके दे दो, और हम तब जो है वो आपके साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। किस तरह से देखते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा भाषण किया, किसानों से वार्ता की और उन्होंने जो विरोधी दल है उनको भी कहा कि बैठकर बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे, मुद्दों पर, तर्कों पर बातचीत होगी। आपको क्या लगता है 29 दिन हो चुके हैं, क्या अब हल निकलने की उम्मीद जगी है? देखिए, सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने किसानों के समक्ष रखा है और किसानों को खुशहाली और समृद्धि लाए बिना यह देश खुशहाल और समृद्धशाली नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर होने की नींव जो है वो भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता प्रशस्त करेगी, और इसलिए किसानों को खुशहाली हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसलिए ये तीनों कानून लाए हैं। और यदि वार्ता किसी को करना है, वो करना चाहता है, तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर बातचीत करे, सरकार उसका स्वागत करती है और हमारी सरकार समाधान निकालने के लिए पूर्ण रूप से जो है वो सचेष्ट है। अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद किसी को भी कोई शंका नहीं रह जाती है, और अब सिर्फ यदि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से विरोध करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो तो लोकतंत्र के भीतर उसका अधिकार है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क और आधार नहीं है, यह पूरा देश आज जान गया है। लेकिन सर, सरकार तो लगातार चिट्ठी किसानों को लिख रही है, किसान सरकार को लिख रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। क्या सरकार किसानों की बातों को मानेंगे? वो कह रहे हैं कि एमएसपी। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई ठोस सुझाव दे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ठोस सुझाव देते क्यों नहीं? तीनों कानून को रद्द करो, ये कौन सी मांग है? और कैसा ये इस तरीके का जिद कि हमें चंदा मामा ला करके दे दो और हम तब जो है वो आपके साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इस तरीके का जिद तो नहीं चल सकता है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके, देश के भीतर हमारी संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र के भीतर जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट के सदस्य जाते हैं, वो जनता और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। बड़े विचार विमर्श के बाद यदि ये कानून आए हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आने वाले दिनों में किसानों के सुधार की दृष्टि से आए हुए हैं। पिछले दिनों यदि अच्छा रहा होता तो ये देश की दुर्दशा न होती, किसान आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर न होते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होते। यदि वो नीतियाँ सही नहीं थीं तभी तो अनेक कमीशन बनाए गए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों में इन नीतियों के बारे में जो आज नीतियाँ आई हैं कृषि सुधार बिल के माध्यम से, उसके बारे में उनके रिकमेंडेशन थे, अब लागू कर दिए गए हैं। आप ही की सरकार ने कमेटियां बनाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी किसने बनाई थी? शरद पवार जी किस सरकार के कृषि मंत्री थे? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट किनकी सरकार के ज़माने में आई? क्यों नहीं आपने उनको लागू किया? ये सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने देश के किसान भाइयों के सामने रखा है। मुद्दे पर राजनीति हो रही है। कल मार्च भी निकाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद मुख्यमंत्री योगी भी कहती रहे कि किसानों के कंधों पर बंदूकें चल रही है। आपको 29 दिन बाद क्या नजर आता है? क्योंकि आप भी कृषि मंत्री हैं, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, वह जो आंदोलन हो रहा है वो निराधार हो रहा है और सिर्फ भ्रम और भ्रांतियों और झूठे तथ्यों के आधार पर अफवाहों को पैदा करके आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन के पीछे कोई दम नहीं है। हाँ, जो किसान भाई गुमराह होकर के आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपील की है और सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया, प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है, हमारे अन्य मंत्रियों ने भी दोहराया है भारत सरकार के, कि हम उनके किसी भी ठोस सुझाव को सुनने के लिए, और यदि उनके भीतर तर्क और दम होगा तो उतना हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। उनको जाना चाहिए और यही उसका समाधान है। जिद किसी लोकतंत्र के भीतर जिद का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के भीतर संवाद ही तरीका है, उस तरीके को लोगों को अपनाना चाहिए। थैंक यू।